कल 96 नंबर में ही कट गया था हम लोगों का। सबका बन गया था, किसी का दिक्कत भी है इसमें? नाइन्टी सिक्स नंबर सबका हो गया था, किसी का फंसा भी हुआ है? अगर बाकी है तो बोलिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे 97 में। अगर ये 96 बन गया था, अभिषेक भाई, मेरा इसमें 25% आया है। ठीक है, 25% आया तो ठीक है, सही है। सबका बन गया था ना भाई? चल भाई, जिसका भी 40 है 32 से एक बार मिला लो। इसीलिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं, कोई फंस जाता है बीच बीच में। क्वेश्चन में समझिए कि ऑटोमोबाइल डीलर बाय एन ओल्ड मोटरसाइकिल मार्क्ड एट ₹25,000 उस पर अंकित था। निवेदिता अब बोलता है कि नहीं बना पाए। टाइम में तुमको नहीं मिलता है निवेदिता, नहीं। कमाते कमाते तुम पैसा पीट रहा है पूरा। ₹25,000 मोटरसाइकिल खरीदा है, 20% का डिस्काउंट हो गया 80/100, 5% का डिस्काउंट हो जाएगा 95/100। बुझ गया? इतना में खरीद के लाया है, ₹1,000 उसको रिपेयरिंग पे खर्चा हो गया, प्लस 1,000 कर देंगे तो ये आपका टोटल सीपी काउंट होगा, उसका टोटल सीपी काउंट होगा। इसी को काटिए, क्या गो जीरो है? 4 गो जीरो है, 3 4 गो जीरो है, तो इसका 4 जीरो हटा दीजिए यहाँ से। 25 अट्ठे 200, 95 गुना 2 19,000, और एक हो जाएगा 20,000। आप यहाँ से बताइएगा टोटल सीपी कितना है? 20,000 है। दिक्कत है तो बताइए। यहाँ पर टोटल सीपी है 20,000 और यहाँ पे बोल दिया है कि सेल्स इट फॉर ₹25,000, और आपसे कह दिया कि टोटल, यहाँ पे आपसे कह दिया कि टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस करना है इसको 25,000 में। ₹20,000 का क्रय मूल्य है, 25,000 में बेच दिया, मतलब प्रॉफिट कर दिया वो ₹5,000 का। आपसे पूछा परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या लिखिएगा? प्रॉफिट बाई सीपी। सीपी है 20,000 और गुना कर दीजिएगा 100, साइड में लगाइए परसेंटेज का साइन। 5,000 से काटिएगा तो 4 से कटेगा, 4 से काटिएगा तो 25%। तीसरा नंबर ऑप्शन का लाएगा। काहे का दिक्कत हो गया बताइए? समझ गए होंगे अब आप? समझ में आ गया होगा भाई सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 97 नंबर क्वेश्चन बताइए। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल 3 4 5, इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर देन द साइड्स आर। क्या क्या भुजा होगा ये बताइए। क्या लिखिए इसका? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है भाई, ये 3 4 5 के रेशियो में है, तो आपको चेक कर लेना है 3 4 5 का रेशियो में। एक तो ऑप्शन के थ्रू भी काम करिएगा तो आपका ये ऑप्शन 3 4 5 वाला कहानी एक तो इसमें बनेगा, 3 4 5 इसमें भी बनेगा ही नहीं, 3 4 5 नहीं बनेगा। 3 4 5 वो ई दिख रहा है, वो नन ऑफ दिस का खुला हुआ दरवाजा है। आपसे पूछेगा, सोचिए 36 चाहिए आपका पेरीमीटर में, त्रिभुज के तीनों कोनों का जो 36 किसमें होता है। पहला तो कट जाएगा, इसमें देख लीजिएगा 15 12 27 9 36 हो रहा है, काम खत्म करिएगा, तीसरा ऑप्शन लगा दीजिएगा। बाकी डिटेल्स आपको मालूम है कि 3 4 5 किसमें होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का केस 3 4 5, उस हिसाब से करके देख लीजिएगा। ठीक है, 3 4 5 वहां से काम कर लीजिएगा। 5 4 9 3 12 का मान, 12 रेशियो का मान 36 बोलिएगा, एक रेशियो का मान 3 बोलिएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन आप लगा रहे थे, सबका सही था। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िए 98 नंबर में। ए मैन सेल्स ए टीवी सेट फॉर ₹3450 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%. He sells a second TV set at a loss of 10%. If on the whole he neither gains nor losses, then find the cost price of the TV, second TV. क्या लिखे जल्दी बताइए। श्वेता 5 आ गया नहीं, आंसर बताइए कितना आया। 5 नन ऑफ दीज मतलब चारों छोड़ देंगे तो उसके अलावा सब नन ऑफ दीज है। संख्या बताइए, बहुत तेज बन गया अभी। हाँ, श्वेता का आया 4050, उमा का आया 3334। यही जानना चाह रहे थे। गोपाल जी क्या हो गया बताइए? आप SE लिखे हैं। सर मेरा से नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आपसे नहीं हुआ आपसे भी होगा, कोई बात नहीं। देखिए फंस गया मैटर तो समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ए मैन सेल्स ए टीवी सेट फॉर ₹3450 एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 15%। 15% का लाभ बेचे, मतलब 115% बोलेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 3450 के बराबर था, तो खरीदे कितना में थे, तो बोलिएगा 100% का मान निकाल दीजिए। क्या करिएगा? 15 या 45, 3,000 हो जाएगा।
3450 बटा 115 गुना 100 काम करिएगा, यहाँ से उड़ाइएगा 30 काटिएगा, लिखिएगा 3000 रुपया उसका सीपी था। सीपी कितना था? 3000 रुपया। 3000 रुपया में खरीदा है, ध्यान से सुनिएगा, 3000 रुपया में खरीदा है और बेच दिया है सेलिंग प्राइस कितना में? 3450 में, 3450 में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना कमाया था? बोलिएगा 450 रुपए का प्रॉफिट कमाया था। और आप बोले हैं कि ही सेल्स ए सेकेंड टीवी सेट एट ए लॉस ऑफ 10% इफ ऑन द होल ही नाइदर गेन्स नॉर लॉसेस। मतलब दूसरा टीवी को, ये टीवी 1 का कहानी चल रहा है, टीवी 1 का कहानी है। अगर हम टीवी 2 के लिए बात करें तो आप बोलना क्या चाहते हैं कि टीवी 2 वाले में दोनों टीवी को बेचेंगे तो न तो लाभ होगा न ही हानि। मतलब ये प्रॉफिट जो 450 रुपया कमा के बैठे हुए थे, अगला वाले में 450 रुपए का लॉस हो जाएगा। ये बात तो समझ में आया होगा। तब ये ना बोलेंगे ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस। दिक्कत है तो बोलिए, लंबा बनाने के लिए खींच सकते हैं बहुत। अभी जब सीधे सीधे हम आपको ये बोल दिए कि जब सेलिंग प्राइस 3450 है, आप बोल दिए कि 115% का मान 3450, 100% का मान 3000, मतलब पहला टीवी को खरीद के लाए थे 3000 रुपया में, बेच दिए 3450 रुपया में, 3450 में बेच दिए, मतलब लाभ कितना कमाए? तो बोल रहे हैं 450 रुपया लाभ कमाए थे। ये तो क्लियर हो गया। जबकि दूसरा कहानी क्या बोला कि आप सेकेंड टीवी को बोलते हैं कि 10% के लॉस पर बेचे हैं 450 रुपए, इसका मतलब लॉस गया होगा। तो यही से ना बोल देंगे कि 10% का मान 450 रुपया, मतलब 4500 रुपया आंसर। 100% का मान बताइए क्या होगा? तो लिखिएगा 4500 रुपया। नहीं बुझाया तो बोलिए। क्वेश्चन में बोला कि ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा, तो ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस, तो जो 450 रुपया ज्यादा कमाए थे वो हमको लॉस हो जाएगा अगला टीवी में जाके, मतलब खत्म कहानी। समझ में आया ना? तो सोचिए ना कि 4500 रुपया में, 4500 रुपया में यहाँ खरीदे थे और ये खरीदे थे 3000 रुपया में, तो 4.5 और 3 मिला के बोलिएगा टोटल सीपी आपका हो गया 7500 रुपया। ये बात समझ में आया? और जब हम यहाँ से बात करेंगे तो एगो एसपी बोल दिया आप 3450 का, दूसरा एसपी बोलिएगा 7500 में से 450 घटा दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा 4500 ना, 4500 में से 4450 रुपया घटा दीजिएगा, तो 4050 कर दीजिएगा, 4050, इसी को जोड़िएगा तो 7500 हो जाएगा। तो बोलेगा एसपी सीपी सेम है। श्वेता आप 4050 निकाल के खुश हो गए थे, क्या चीज निकाले थे वो 4050? वो आपका सेलिंग प्राइस था, आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, मतलब नजदीक जाके फंस जाइएगा, बुझे? समझ में आया होगा ये बच्चा लोग? नहीं बुझाया तो बोलिए, समझ गए तो बढ़ेंगे आगे। डाउट्स है तो बोलिए अभी भी। चलो 99 नंबर में भाई कितना आया रे? 99 नंबर क्वेश्चन में in a class 55% students passed in chemistry, 60% passed in maths, 50% passed in both the subjects. If 70 students failed in both chemistry and maths, then what is the total number of students? कुछ नहीं आया, ये का रे बनाबो किया है कि झूठो पहुंच गया रे? 55% बच्चा पास किया है केमिस्ट्री में, 55 बच्चा पास किया केमिस्ट्री में, 60% पास किया है मैथ्स में, और 50% बोला है पास किया है दोनों में, केमिस्ट्री मैथ्स दोनों में, और 70 बच्चा बोला है फेल कर गया है। 70 बच्चा कह दिया कि फेल हो गया है, फेल। तो पूछा टोटल बच्चा कितना था? टोटल बच्चा कितना था? टोटल कितना था मतलब 100% का मान। सोचिए यहाँ पे करिएगा क्या? ये आप सोचिए, यहाँ पर फिजिक्स दिया हुआ है, क्या है? केमिस्ट्री और मैथ्स दिया हुआ। ये केमिस्ट्री है आपका, ये केमिस्ट्री है, और ये आपका मैथ्स है। ये केमिस्ट्री है, ये आपका मैथ्स है। आप बोले केमिस्ट्री में पास किया कितना? तो 55%। मैथ्स में कितना पास किया? तो 60%। दोनों मिलाकर कितना पास किया? तो बोल रहे थे 50% सब मिला के, 50% बोथ। ये केमिस्ट्री और मैथ्स का कहानी है, तो 50% हम यहाँ पर डाल देंगे, मान लीजिए दोनों का मिला हुआ आइटम। तो इसमें ओनली केमिस्ट्री में कितना बोलिएगा? 5%। पूरा मैथ्स मिला के बोलिएगा 60 है, 50 यहाँ पर है, तो 10 इसको बोलिएगा।
बोलेगा 50 का में 5 ज्यादा है तो तुम ज्यादा घेर के बनाना उसको, हम छोटा कर दिए हैं, तुम ऐसा फिगर बनाना अपना, ऐसा करके बनाना। बुझ गया ना भाई? संख्या सेट कर दिया। अब ये किसके बारे में है? पास पास के बारे में था। तो आप क्या बोल सकते हैं कि भाई 50, 10, 60 और 5, 65, 65% बच्चा पास किया टोटल। टोटल आप देखें कि जब फिजिक्स, जब केमिस्ट्री और मैथ्स का कहानी हुआ होगा तो क्या सब हुआ होगा? या तो बच्चा केवल केमिस्ट्री में पास किया होगा, मैथ्स में फेल, चाहे केवल मैथ्स में पास किया होगा तो केमिस्ट्री में फेल, चाहे दोनों विषय में पास किया होगा, चाहे दोनों विषय में फेल किया होगा। यही ना कहानी कहिएगा? या तो एक सब्जेक्ट में पास, चाहे दोनों सब्जेक्ट में पास, चाहे दोनों में फेल, खत्म कहानी है। तो परसेंटेज का मतलब 100 से काम करते हैं। तो 100 में 5 बच्चा वैसा है जो केवल केमिस्ट्री में पास किया है, 100 में 10 बच्चा ऐसा है जो केवल मैथ्स में पास किया है, और 50% ऐसा बच्चा है, मतलब 50 ऐसा बच्चा है जो दोनों सब्जेक्ट में पास किया। तो पास कितना किया? तो बोलिएगा 50, 10, 60, 5, 65, मतलब 35 बच्चा पूरा पूरा फेल कर गया, जिसका मान आप 35 का मान बता रहे थे किसके बराबर? 70 स्टूडेंट के बराबर फेल में। तो 100% का मान कितना हो जाएगा ये बता दीजिए बस। 35% का मान 70 है तो 100% का मान किसके बराबर? 35 में 2 से गुना करिएगा 70, 100 में 2 से गुना करिएगा तो लिखिएगा 200। आंसर यही आपका 4 नंबर ऑप्शन था। नहीं बुझाया तो बताइए। चलिए समझ गए तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। 100, how much time does a train 110 meters long running at the rate of 36 km per hour take to cross a bridge 132 meters in length? बुझ गए? कितना समय में पार कर देगा ये पूछा है। देख भाई, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या काम करेगा गोपाल जी? क्या कहानी हुआ आपका? हो बताइए गोपाल जी, अनम्यूट हो जाओ। नहीं, धोखा से हो गया है, वो मैसेज कर रहे थे ना तो रेज हैंड हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, धोखा से हो गया, उस बहाने बतिया तो लिए आपसे। चलिए चलिए देखिए, हाउ मच डज, हाउ मच टाइम डज ट्रेन, 110 मीटर लंबा है तो ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है, ब्रिज की लंबाई 132 मीटर है, पूछा 36 किलोमीटर प्रति घंटा से ट्रेन कितना देर में पास कर जाएगा। तो टाइम बराबर जानते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस में यूज करते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और नीचे लिखते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। यही ना यूज करते हैं। टाइम पूछा है तो टाइम बराबर क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 110 मीटर, लेंथ ऑफ ब्रिज या पुल, ब्रिज कर दीजिए 132 मीटर का ब्रिज है, स्पीड ऑफ ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 कर दीजिएगा। इसी को उड़ाएंगे, 110 में 132 जोड़ेंगे 242, और 18 दूना 36, 5 दूना 10, इसी को लिखेंगे 24.2 सेकेंड में पार कर जाएगा। यही आपका आंसर है। समझ में तो आ गया होगा, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें क्या लगाइएगा? 101 नंबर फॉर्मूला तो बताए थे इसका भी, बताइए जल्दी आप क्या लिखिएगा। अभिषेक भाई पहला लगा रहे थे, ठीक है। डिफरेंस पूछा है 2 साल के लिए, याद होगा आपको कि फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए लिखवाया था आपसे कि डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल इंटू r/100 का स्क्वायर, और 3 साल के लिए लिखवाया था आपसे कि डिफरेंस बराबर p इंटू r/100 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस r/100। बस इसी का यूज करिएगा, क्वेश्चन बनेगा। सही बनाए हैं आप लोग। प्रिंसिपल है 4000 इंटू आर का मतलब है 5/100 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 प्लस r/100, 5/100, इसी को कर देंगे 4000। 5/100 मतलब 1/20 का स्क्वायर कर दीजिएगा, इंटू 5 से काटिएगा तो 20 से कटेगा, तो 20 या 60 और 61/20 कर दीजिएगा। यही ना करिएगा, 61/20 करिएगा। अब ये काटिएगा यहाँ से तो सोचिए कि 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, यहाँ से तो काटिएगा 10, 0 0 कैंसिल, 61/2 का मतलब 3.5, सही है लिखे थे 30.50। यही बन के आएगा डिफरेंस आपका, सही लिखे सब लोग। फॉर्मूला मालूम है, लिख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। 102 नंबर में क्या लिखिएगा? A bottle containing a mixture of 72 liters of alcohol is found to be adulterated by the extent of 25%. How much pure alcohol should be added to it
so as to bring down the percentage of impurity to 5%। क्या काम करिएगा बताइए। चलिए 103 नंबर देखते हैं पहले इसको। 2 pipes A and B can fill a cistern in 45 minutes and 51 minutes respectively. If both the pipes are opened together, the cistern will be filled in just 30 minutes. If the pipe B is turned off after, कितना देर के बाद इसको बनाते हैं, बंद कर देते हैं। 103 नंबर बताइए जल्दी, क्या लिखिएगा। 102 फिर वापस देखेंगे थोड़ा देर में। दो नल है जो 45 मिनट और 51 मिनट में टंकी को भर देता है। दो नल को एक साथ खोल देते हैं, 30 मिनट के बाद टंकी भर जाता है। पूछा टंकी बी को, नल बी को कितना देर के बाद बंद किए थे, जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। चलो भाई इसमें क्या काम करेंगे ना, देख लेना कि दो पाइप है, ए आपका 45 मिनट, बी आपका 51 मिनट में भर लेता है, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, इफ बोथ द पाइप्स आर, ऐसे केस में पहला काम कि ए अकेला भर लेगा 45 मिनट में, बी अकेला भर लेगा 51 मिनट में। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिए। पहला काम करिएगा, कोई बात नहीं उमा बना के देखिएगा। इसका एलसीएम पकड़िए पहले, 45 और 51 का एलसीएम पकड़ लीजिएगा, ठीक है। 45 51 का पकड़ लीजिएगा एलसीएम, 3 से काटिएगा 15 17 हो जाएगा। चलिए तो इसका यहाँ पे ले लेते हैं ना टोटल काम, 45 गुना, मतलब इसको लिख देते हैं, पूरा कहानी है इसका 3 गुना 15 गुना 17, यही टोटल काम है, ठीक है। ये पूरा 3 गुना 15 गुना 17 ये पूरा काम डाल दिए यहाँ पे। ये सोचिएगा कि 15 या 45 गुना 17 करिए, गुना करने के बाद जो भी आएगा उसको लिख देंगे। तो हम लोग इसी को टारगेट डाल दिए कि एलसीएम बनेगा 3 गुना 15 गुना 17। इतना घड़ा बनाने का टारगेट था, सोचिएगा 45 मिनट में इतना घड़ा बनता है तो 1 मिनट में कितना, तो 45 से 45 उड़ेगा तो 17 पीस बोलिएगा। और ये कितना बनाएगा बी, 51 मिनट में 3 गुना 15 गुना 17, मतलब 17 या 51 तो 15 पीस बनाएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। क्वेश्चन बोला कि 30 मिनट के बाद टंकी पूरा भर जाता है, तो इफ द पाइप बी इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर, बी को कितना देर के लिए बंद किए होंगे। तो काम बस यहाँ पर ये करना है, सबसे पहला काम, मतलब गुना करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। पहला काम ये करना पड़ेगा कि बंद किसको करते हैं, बंद करते हैं पाइप बी को। इसका मतलब ए तो पूरा चालू होगा 30 मिनट तक, सिंपल बात है। और आपसे इकाई समय में किया हुआ काम को इफिशियंसी बोलते हैं, वर्क डन इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किया हुआ काम इज इफिशियंसी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। कार्य क्षमता क्या है, तो इकाई समय में जितना काम करते हैं उसी को कार्य क्षमता बोलते हैं। 45 मिनट में इतना काम, 17 या 51, 15 से गुना कर ही लेते हैं, 15 कम 15 करिएगा, 75 और 76, 765 टोटल हो जाता है गुना करने से। ये किसके बराबर है, 765 के बराबर है। ये काम है आपका, समझ गए। तो सोचिए अब क्या कहानी था कि पाइप बी को बंद करना है कितना देर के बाद, जबकि पाइप ए पूरा खुला हुआ है। तो 30 मिनट में टंकी भर जाएगा, आपसे ये कहा गया। तो 30 मिनट में कितना काम कर देगा ये, 30 मिनट में कितना काम कर देगा। तो 1 मिनट में ए करता है 17 घड़ा बनाता है, 30 मिनट में 17 या 51, 510 घड़ा बना देगा। टोटल आपके पास 765 घड़ा बनाना था, 510 बना दिया। तो बी के लिए क्या काम हो गया बोलिएगा, 765 में से 510 घटाएंगे तो बनेगा 255, यही ना बोलिएगा, 255 बोलिएगा। 255 पीस घड़ा कौन बनाया होगा, बी। तो बी को कितना समय लगा होगा, बी का टाइम निकालने के लिए, टाइम ऑफ बी, तो लिखिएगा 255 में इफिशियंसी इसका 15 है, भाग कर दीजिएगा तो 15 एकम 15, 15 सत्तर 105, 17 मिनट के बाद आप बंद कर दीजिएगा उसको। 17 मिनट तक चला था, 17 मिनट के बाद बंद कर दीजिएगा, टंकी भर जाएगा आधे घंटे में। श्वेता तो पूरा जग गया है, दम जगा हुआ श्वेता है, 17 मिनट आंसर डाल के बीच में ऊँघाता है, फिर उठता है, आंसर मारता है, फिर सूत जाता है। चलो रे श्वेता, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया हो भाई लोग।
ए करेगा कंप्लीट पूरा 30 मिनट तक काम, बी करेगा कितना देर नहीं मालूम। तो पहले ए का 30 मिनट का काम निकाल दीजिए। 1 मिनट में 17 पीस, 30 मिनट में 510, 765 का टारगेट था, 255 बचा। बी का 1 मिनट का एफिशिएंसी है, 15 पीस बनाने का है। सोचिएगा 255 बनाने में कितना समय लिया होगा। 255 में 15 से भाग करेंगे तो 17 मिनट का टाइम लगेगा। यही आपका आंसर था। नहीं बुझाया तो बताइए, नहीं तो बढ़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। 103 नंबर में किसी को दिक्कत नहीं है, सबको बुझा गया है। चलो ठीक है। 104 नंबर में कितना आंसर आया था बताओ। मोहन lent some amount of money at 11% simple interest and an equal amount of money at 12% simple interest. If his total interest for 2 years was rupees 828, then what was the amount lent in each case? क्या लिखेंगे बताइए। गोपाल जी 1800 एकदम सही लिखे हैं। और लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताओ रे बच्चा लोग। मौसम गड़बड़ है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, कितना उधार लिया तो अब 100 रुपया पकड़ेंगे 2 साल के लिए। तो 1 गुना 11 गुना 2/100 करिएगा। फिर 1 गुना 12 गुना 2/100 करिएगा। फिर बोलिएगा टोटल इंटरेस्ट है 828। एक्स का मान निकालिएगा। तो इतना कहानी करने नहीं जाइएगा। सोचिएगा यहाँ पर सीधा कि 11% दिया हुआ है। सोचिए 11% दिया हुआ है और यहाँ पर दिया 12%। तो 11-12 को जोड़िएगा तो 23% बोलिएगा टोटल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। 23 दूना 46%। 46% का मान बोल दीजिए। 828 से पूछा अमाउंट क्या होगा, तो 100% का मान बता दीजिएगा क्या होगा। यहीं से निकाल दीजिए, खत्म कहानी है। बुझ गए होंगे। चलो 105 नंबर में। 105 नंबर में ए बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम बी टू ए इन 4 आवर्स। 4 घंटा में ए से बी पर जाता है, फिर बी से ए पर लौट आता है। बोट का स्पीड दिया हुआ है स्टील वाटर में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, करंट है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस ए और बी का क्या होगा। श्वेता आंसर बना के लाए हैं आप, ठीक है। ए से बी पर जाने में और लौट कर आने में कुल मिला के लगता है कितना देर, 4 घंटे का टाइम। सोचिए यहाँ पे कि गया गया रे भाई। यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ करंट दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बोलिएगा इसीलिए डाउन स्ट्रीम रेट दोनों को जोड़ दीजिएगा। स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट बोलिएगा 20 किलोमीटर पर आवर। एंड अप स्ट्रीम रेट क्या बोलिएगा, 12 में से 8 जाएगा तो लिखिएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें कोई ढंग का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे मान लीजिए जाता है अप डाउन स्ट्रीम के हिसाब से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा सपोर्ट में जाता है, ठीक है भाई। और लौटने के टाइम आता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अप स्ट्रीम रेट में, अप स्ट्रीम में रेट में वापस आता है। तो जब एक तो आपसे कहा गया था, एक बार आपको लिखवाए थे फॉर्मूला हम, कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस, जब ये 2 अलग अलग स्पीड दिया रहेगा, जाने में 5 मिनट लेट या 10 मिनट पहले, बिफोर और आफ्टर का केस। बिफोर और लेट का केस होता था ना कि अर्लियर पहुंच गया लेट से पहुंचे। तो आपको क्या लिखवाए थे कि एक फॉर्मूला लिखवाए थे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। डिटेल्स तो बनाए ही थे, शॉर्ट में बनाने के लिए लिखवाए थे प्रोडक्ट ऑफ स्पीड। नीचे बोले थे डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू, ऊपर में लिखवाए थे डिफरेंस इन टाइम। ये आपसे लिखवाए थे, याद करिए, डिफरेंस इन टाइम। तो जब डिफरेंस दिया होगा तब डिफरेंस का केस करिएगा, समझ गए। और जब सम यहाँ पर दिया था, टोटल टाइम लग गया 4 घंटे का जाने आने में, तो जहां जहां पर डिफरेंस है वहां वहां पर सम कर दीजिएगा। सम कर दीजिए या टोटल कर दीजिए, बात बराबर है। टोटल कर दीजिए टोटल स्पीड, या सम कर दीजिए सम ऑफ स्पीड। जो डिफरेंस इन टाइम है वहां पर कर दीजिएगा टोटल टाइम। मतलब रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहाँ पर लिख दे रहे हैं, लिखिएगा, नोट करिए इसको। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, नीचे कर दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ये सब। नीचे लिखिएगा सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड, और इनटू लिखिएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा इस पर। क्वेश्चन जो पूछता है सीधे आंसर निकाल दीजिएगा, 3-5 नहीं, टाइम बिताइएगा नहीं ज्यादा। तो क्या लिख दीजिएगा। अब शॉर्ट में तो समझ में आ चुका है करना क्या है। शॉर्ट में क्या करना होगा,
तो 20 और 4 मालूम है, मतलब 20 गुना 4 नीचे लिखेंगे, 20 4 24, 4 घंटे का टाइम आंसर हो गया यहीं पे आपका। यहीं पे आंसर हो गया कि 4 से काटिएगा 6, 2 से काटिएगा 2 से काटिएगा 3, 40/3, 13.33 आंसर। तो फॉर्मूला पे तो सेट करना समझ में आ गया है। हम आपको डिटेल्स में दिखा देते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं करिए, सब फॉर्मूला भूलेंगे तब मन में तुरंत सवाल आएगा। तो ए से बी के बीच का दूरी को डी किलोमीटर बोलते हैं। तो आप क्या लिखते हैं, आप यहाँ से लिखेंगे कि d/20 जाएंगे, d/4 के हिसाब से लौटेंगे, 4 घंटे का टाइम लगेगा। एलसीएम पकड़ेंगे 20, इसको लिखेंगे d, इसको लिखेंगे 5d, बराबर लिखेंगे 4, इसी को लिखेंगे 6d का मान 80, d का मान लिखेंगे 13.33 किलोमीटर आंसर। बाकी फॉर्मूला को तो बना ही दीजिएगा। अब आप समझ में आ गया होगा भाई, दिक्कत तो बोलिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये वाला कहानी है, लास्ट का इक्वलिटी हम बनाए हैं उमा। लास्ट का इनइक्वलिटी सस्ता देके तोड़ दिया है तो पूरा टाइट नहीं। ये केसलेट्स बनाया है रे भाई, केसलेट्स वाला केस बना के देखा है कि छोड़ दिया है? ये पूरा इतिहास पढ़ के देखा है कि छोड़ा है रे? जल्दी बताओ भाई लोग। भाई देखो रे, इसमें क्या काम करेंगे समझिए, एक बात से बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। गोपाल जी घूमने जाता है, उसका हिसाब लगाता है। मुंशी है तुम का रे श्वेता? घूमने गया तो पूरा इतिहास रखा है उसका। चलो देखो भाई, एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2400। अभिषेक भाई परेशान नहीं होना रे, क्वेश्चन का लंबाई चौड़ाई देख के परेशान नहीं होना, बैंक पीओ में पूछता है जनरली। एक बार ढंग से काम करके देखेंगे हम लोग इसमें। एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 2400 एम्प्लॉइज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। कितना डिपार्टमेंट है? चलो देखो इसमें क्या काम करेंगे, टोटल मिला के आपका 2400। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, परेशान नहीं होइएगा। टोटल आपसे एम्प्लॉय है 2400, इसमें बोला कि कितना मेल कितना फीमेल। आप बोले हैं कि एचआर मार्केटिंग आईटी प्रोडक्शन अकाउंट रेशियो मेल टू फीमेल है 5:3। तो यहाँ से टोटल संख्या तो निकाल दीजिएगा ना भाई, कि 5 3 8 रेशियो का मान जब बोलिएगा 2400 है, तो एक रेशियो का मान बोलिएगा 300, मतलब मेल को बोल दीजिएगा 1500, फीमेल को बोल दीजिएगा 900। यहाँ तक तो क्लियर है? चार्ट बन जाएगा, क्वेश्चन खत्म है आपके पास। तो चार्ट केवल हम बना के दिखा दे रहे हैं आपको। एचआर पकड़िए, यहाँ पर इसको लेते हैं डिपार्टमेंट, ये पकड़िए डिपार्टमेंट, यहाँ पर बोल दीजिए मेल, यहाँ पर बोल दीजिए फीमेल। एचआर में ले लीजिए, एचआर के बाद क्या था आपका? मार्केटिंग था। एचआर के बाद मार्केटिंग के बाद आईटी है, मार्केटिंग के बाद आईटी, आईटी के बाद है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद है अकाउंट्स। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब चलो, अब यहाँ पे कर देते हैं टोटल। टोटल मेल आप बोल दिए है 1500, फीमेल बोल दिए है 900। चलिए बढ़ाते हैं आगे कहानी अपना। 12% ऑफ द मेल्स वर्क इन द एचआर डिपार्टमेंट। 12%, 15 बारह 180, 180 हो जाएगा एचआर डिपार्टमेंट में। 1500 का 12% 180। आगे बढ़िए। 24% ऑफ द फीमेल्स वर्क इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। 24 नंबर 216 अकाउंट्स डिपार्टमेंट। The ratio of males to female working in the HR department is 6:13। HR डिपार्टमेंट का रेशियो 6 और 11 का, तो 6 का मान 180 है, 1 का मान 30, तो 11 का मान कितना? 330 बोलिएगा ना भाई। 6 का मान 180, 1 का मान 30, 11 का मान 330 बोलना होगा। 11 का मान 330 बोलना होगा। यहाँ पर लिखिएगा 330, दिक्कत होगा तो टोकिएगा। 1/9 of the females work in the IT department। 900 का 1/9, मतलब 100 IT डिपार्टमेंट में काम करता है। 42% of the males work in the production department। 42 का मतलब है 42 का आधा 21, 21 या 63, प्रोडक्शन में है 630।
42% जाएगा इसमें। द नंबर ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज 10% ऑफ द मेल्स वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट। 630 का 10% 63। हम इसलिए बना दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन केवल देखिए, छापिएगा नहीं, फिर से बना के अपने से देखिएगा, नहीं बुझाएगा तब फिर देखिएगा। क्वेश्चन में क्या दिया, द रिमेनिंग फीमेल्स वर्क इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया, कुल मिला के 900 आदमी है, 330, 163, 216, 200, 300, 3 3 600 हो जाएगा ना भाई। 200 3 4 2 600, 600 693, 693 तो 700 700 हो जाएगा, 700 700 709। तो 709 का मतलब हो जाएगा, 709 का मतलब 191, 191 पकड़िए यहाँ पर। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन द आईटी डिपार्टमेंट इज 285। तो 285 है तो 100 है ही है इसमें, तो 185 जाएगा आईटी में। 22% ऑफ द मेल्स वर्किंग इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। 22 गुना 22 का मतलब 11 गुना 30, 11 तिया 33, 330 जाएगा इसमें। तो अकाउंट्स में कितना बचा सोचिए, यहाँ पर टोटल सम कर लीजिएगा ना, कितना हो जाएगा, हो लास्ट में 5 है, 8 3 11, 11 11 दूना 22, कैरी 2, 3 2 5 1 6 1 7 6 1325 का मतलब आप लिखिएगा 175, 175। ये चार्ट सबका बन गया तो ठीक है, नहीं बना होगा तो चार्ट तैयार कर लीजिए, चार्ट में गड़बड़ी हुआ होगा। चार्ट तैयार होने के बाद क्वेश्चन छाप लीजिएगा, चार्ट बनने के बाद क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जो भी पूछेगा आप बनाइएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी। एक 180, 330, 330, 191, 185, 100, 630, 63, 175, 216, 1500, 900, कुल मिला के 2400 का कहानी हो गया। इतना ही लिखे थे, कितना टाइम हो गया यहाँ तक, ठीक है भाई, इसको लिख लिया। समझा कि दिक्कत है ना भाई, ये सब छाप लिया है ना भाई, ये केसलेट्स वाला छाप लिए होंगे, तो ये डेटा आपके हाथ में है, पूरा डेटा का यूज करके क्वेश्चन अपना बना लीजिएगा, जैसा क्वेश्चन देगा डेटा का यूज करते हुए क्वेश्चन बना लीजिएगा, उसमें दिक्कत नहीं बनेगा। एक बार क्वेश्चन पे ले आते हैं हम लोग, ये 102 नंबर में जो छूट रहा था क्वेश्चन हम लोग का, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कहा गया था कि ए बोतल कंटेनिंग ए मिक्सचर ऑफ 72 लीटर्स ऑफ अल्कोहल इज फाउंड टू बी एडल्टरेटेड बाय द एक्सटेंट ऑफ 25%। जो मिलावट कर रहे थे ना, उसका मात्रा बोला है एक्सटेंट ऑफ 25%, जो मिलावट होगा उसका आइटम, उस लिक्विड को रखेगा 25%। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एसिड क्या है, अल्कोहल इज टू वाटर पे काम करते हैं, तो वाटर को अगर बोलिएगा कि वाटर अगर 25% है, एक्सटेंट ऑफ बाय द एक्सटेंट ऑफ 25%, जिसको साथ में मिलाइएगा वो 25% है, मतलब अल्कोहल अपना रहेगा 75% का। तो रेशियो कितना, वाटर इज टू अल्कोहल बोलेंगे तो 1:3। तो यहाँ पर हम लोग अगर वाटर इज टू अल्कोहल बोलेंगे तो 1:3, अल्कोहल इज टू वाटर बोल दिए तो 3:1, बात बराबर है, किसको लिखिए ऊपर नीचे करके। हाउ मच प्योर अल्कोहल शुड बी एडेड, ये प्योर अल्कोहल कितना आप मिक्स करिएगा इसमें, कि अल्कोहल शुड बी एडेड टू इट सो एज टू ब्रिंग डाउन द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटी टू 5%। अशुद्धता को घटा के ले आना है 5% पर। 5% का मतलब आप समझ रहे हैं, 5% का वैल्यू, 5% का मतलब आप सोच रहे हैं कि 1/20 होता है, 5% अशुद्धता करना है, मतलब 95% आपका अल्कोहल होगा, 5% मिक्सचर वाला कहानी, वाटर लाए थे तो 5% वाटर बोल देंगे। तो इसका मतलब है कि इम्प्योरिटी को 5% ले आना है, अशुद्धता को, इसका मतलब है अल्कोहल इज टू वाटर, तो 95:5 का रेशियो मतलब 19 और 1 हो जाएगा। 5% का मतलब 1/20, तो टोटल पार्ट अगर 20 होगा तो 1 भाग बोलिएगा पानी है तो 19 भाग अल्कोहल होगा। ये तो समझ में आया होगा। पूछा है कितना अल्कोहल मिलाएंगे, तो अल्कोहल मिलाइएगा तो अल्कोहल का मात्रा बनेगा, पानी तो रहेगा कांस्टेंट, तो पानी तो 1 और 1 कांस्टेंट दिख रहा है, 3 से 19 बढ़ेगा तो बोलिएगा 16 रेशियो का अंतर आया। कितने का, 16 रेशियो का अंतर आया। यही 16 रेशियो का मान बता दीजिए क्या होता है, बस
16 रेशियो का मान बताइए क्या होता है। तो शुरुआत में कितना था, 3 और 1 4। तो 4 रेशियो का मान अगर हम बोलेंगे 72 लीटर है, तो 16 रेशियो का मान क्या होगा ये बताना है आपको। तो यहीं से काट देंगे हम लोग ना, 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16, 72 में 4 से गुणा करेंगे 288 लीटर। ऑप्शन नंबर 2 लगा दीजिए आंसर है। क्वेश्चन का लैंग्वेज में फंस रहे थे हम लोग, समझ गए होंगे अब आप। दिक्कत है तो टोकिए, दिक्कत है तो क्रॉस करिए, नहीं तो खत्म है कहानी आज का। तो हमको लगा बहुत दुखी होकर बोल रहा था तो समझ में नहीं आया तो बोलना नहीं भाई। चलो ठीक है, समझ नहीं। में आ गया तो फिर देखिएगा, मिलते हैं कल फिर तो।